कहते हैं भूले बनिया भेड़ खाई और अब खाऊं तो राम दुआई। पाकिस्तानी जनरल यहाँ चाइना में घूम रहा है और यहाँ 3 दिन से इसके घर में कांड हो रहा है। अब तीसरे दिन परखच्चे उड़ गए हैं और परखच्चे उड़ने का तरीका बहुत ही गंदा वाला है। जानेंगे पाकिस्तानी सेना और पुलिस दोनों के चीथड़े कैसे उड़ गए। यहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं यूके से भारत की बात क्यों नहीं बन पा रही है। भारत ने जो शर्तें रखी यूके उसे क्यों नहीं मान रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, कुछ उसी तरीके के हिसाब किताब है इस वक्त यूके में। बोरिस जॉनसन का एक समय था जब भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता, लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिवाली में ही साइन होना था। इस बीच बोरिस जॉनसन की कुर्सी उखड़ जाती है, बोरिस जॉनसन हट जाते हैं और बोरिस जॉनसन के बाद आती है लिज ट्रूस, जो महान गणितज्ञ थी। 15 दिन के अंदर ही अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म या नीतियों की वजह से देश का भट्टा बिठा देती हैं। इस तरीके के हालात हो जाते हैं कि महंगाई छोड़ो, यूके को उम्मीद भी नहीं बचती है कि अब यूके बचेगा। सवाल ऐसे ऐसे आने लगते हैं कि क्या श्रीलंका की तरह दिवालिया वाला बोर्ड लगाकर घूमना होगा। लिज ट्रस को आखिरकार झटका मिलता है और लिज ट्रस फिर हट जाती हैं, कुर्सी छोड़ देती हैं। लिज ट्रस के कुर्सी छोड़ने से पहले सुएला ब्रेवरमैन जो गृह मंत्री थी, ये भारत के बारे में ऊट पटांग बयान दे देती है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर आते हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने, उम्मीद जगी कि बहुत जल्दी दोनों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और एक बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो दोनों देशों के लिए फायदे वाली बात होगी। लेकिन अब यहाँ पर भी अड़ंगा आ गया है। भारत ने 2 शर्तें रख दी है और इन 2 शर्तों के सामने यूके की गवर्नमेंट इस वक्त झुकती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे पहली बात यह है कि भारत चाहता है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वीजा वाली प्रॉब्लम दूर हो जाए। अगर भारतीय जाते हैं तो उन्हें तरीके से वीजा मिले, समय पे एक्सटेंशन मिले और उन्हें बाकी सुख सुविधाएं मिले। दूसरी बात यह है कि भारत चाहता है कि यहाँ पर जो भी डेटा होंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, वो भारत में ही रहेंगे, भारत के डेटा बाहर नहीं जाने चाहिए। अब वीजा और इमिग्रेशन को लेकर सुएला ब्रेवरमैन पहले ही कह चुकी है कि भारत से भीड़ आती है और ये भीड़ यहाँ रुक जाते हैं, हम ऐसे लोगों को डिपोर्ट करेंगे। वीजा को लेकर और इमिग्रेशन को लेकर बहुत सारे झंझट शुरू से चल रहे हैं। ये शर्तें भारत चाहता है कि इसी वक्त मन जाए, तब जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। और सुनक सरकार ये नहीं चाहती है कि इस मुद्दे पर साइन करे। इस मुद्दे पर अगर सुनक सरकार साइन करती है तो हो सकता है उसके देश में बवाल खड़ा हो जाए। खैर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज नहीं तो कल साइन तो होकर रहेगा। इसलिए साइन होकर रहेगा क्योंकि यूके को चाहिए हर हाल में एक बड़ा बाजार जहां पे वो सामान बेच सके और अपनी इकोनॉमी को सुधार सके। एक तो यूके ने सबसे बड़ी गलती की और वो गलती थी कि उसने यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया। एक बड़े बाजार को पहले ही ये छोड़ चुका है, अब दूसरे बाजार को छोड़ना इसकी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी गलती होगी। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है या नहीं होता है। पर अपने पड़ोसी की बात करें तो पड़ोसी के यहाँ 3 दिन से तो कांड पे कांड हुए जा रहे हैं। और जनरल मुनीर कहाँ है? ये प्राणी इस वक्त जो जनरल है, हथियार छोड़कर हाथ में कटोरा लेकर कभी सऊदी, कभी यूएई और कभी चाइना पहुँचता है। अभी ये चाइना पहुँचा है। 29 नवंबर 2022 को मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया का पद संभाला और ये जो पद था, ये पोजीशन ऐसा है कि ये कांटों वाला ताज है। वहाँ कुर्सी पे भी लगा हुआ है और सर पर भी लगा हुआ है। ये चीन पहुँचता है। पाकिस्तान की मीडिया की माने तो जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में चीन का दौरा काफी नाजुक है। हमने आपको पहले ही बताया है कि एक तो जनरल मुनीर को दौड़ाया होगा जिनपिंग ने, ये कह के कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी को बंद करने की जेल में। दूसरी, मुनीर चाहता है कि हर हाल में हमें पैसे दे दिए जाएं
और हमें बचाया जाए। जाहिर सी बात है, जनरल जब वहाँ पहुँचा है तो PLA के मुख्यालय में भी जाएगा। वहाँ गया, उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तानी इससे बड़े खुश हो जाते हैं। ये जो हल्के लोग होते हैं ना, थोड़ी सी खुशी से बहुत खुश हो जाएंगे और थोड़ा सा दुख से बहुत दुखी हो जाएंगे। अब ये मुनीर पहुंचा है वहाँ मदद मांगने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, हथियार छोड़कर कटोरा पकड़े हुए है, पर चाइना इस वक्त पैसे देने के मूड में दिख नहीं रहा है। उल्टा इसने ये कहा है कि PLA के साथ बात करो, यानी चाइना की सेना के साथ बातचीत करो, समन्वय बनाओ कि कैसे सीपेक को बचा सकते हो, उसके बाद हम बात आगे करेंगे। जिस आदमी को सबसे पहले अपने देश में रहकर अपने देश को संभालना चाहिए, वो शख्स दुनिया घूम रहा है। आपको बता दें, एक तो हमने आपको खबर दी थी, 24 अप्रैल की बात थी, जिसमें स्वात में इस तरीके का हमला होता है कि 12 लोग मारे जाते हैं, 50 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये कह देती है कि नहीं ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जबकि TTP ये कह रही है कि नहीं, यहाँ सुसाइड बॉम्बर थे और सुसाइड बॉम्बर ने यहाँ पर हमला किया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। कहते हैं ना, सच्चाई छिपती नहीं है। स्वात वैली ये वही जगह है जहाँ 15 साल की मलाला यूसुफजाई के सर पर गोलियां मारी गई थी। TTP ने 2012 में इस बच्ची के पढ़ने की वजह से इसे गोली मारी थी। हालांकि बच्ची बच गई और बाद में इसे नोबेल पीस प्राइज मिला। ये जगह अभी दहल रहा है। ये 2 दिन पहले की कहानी थी, आज एक बार फिर से ये ऑफिशियल है। कहा जा रहा है पाकिस्तान में इस वक्त हर रोज कहीं न कहीं धमाके हो रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े तभी निकलकर सामने आते हैं जब उसमें सेना मारी जाती है या फिर पुलिस अफसर मारे जाते हैं। पाकिस्तान के 2 सेना और 6 पुलिस अफसर एक बार में ही उड़ गए हैं और ये बड़ा ही अजीब तरीके से हुआ। नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में कहा जाता है कि रेड मारने के लिए पहुंचा हुआ था एक ग्रुप, क्योंकि एक चीनी मिल के ऑनर जो जकोबाबाद में रहते हैं, उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया था। उनके बेटे को छुड़वाने के लिए 2 सेना के जवान, 6 पुलिस के अफसर ये निकले हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका जहां पर जब ये ढूंढने के लिए निकले और इन्होंने रेड मारा तो यहाँ पे गन फायरिंग चलने लगी और इस गन फायरिंग में 2 सेना के जवान के साथ साथ 6 पुलिस ऑफिसर भी ऊपर चले गए। अब बड़ी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा, हमने पहले भी कहा था कि आधिकारिक घोषणा हो या न हो, ये इलाका अब निकल चुका है पाकिस्तान के हाथ से। ये प्रांत टूट चुका है। यहाँ पर न तो पुलिस बच रही है और न ही सेना। किस तरीके से तबाही मची हुई है इन दिनों पाकिस्तान के अंदर। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।